नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए जनवरी के फर्स्ट वीक में जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको यहाँ पर हम कवर करेंगे। उससे पहले आपको नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। मैं भगवान से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले साल में जो ये आपका साल है आने वाला, इसमें आप एक अपने लिए सक्सेस की सीढ़ी जरूर चढ़ें। उसके बाद आपको रुकना नहीं है, जितनी मैक्सिमम ऊंचाई है आप लगातार अपने जीवन में पाएं। भगवान से आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूं और इस वीडियो को शुरू करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए मैं करंट अफेयर फर्स्ट वीक का कवर करूंगा जनवरी के। इसमें ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स कवर होंगे हमेशा की तरह और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आगे लिखे हुए हैं। किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन मैं अंदर डिस्कस करूंगा, जैसे कि अभी मिनिस्ट्री ने 2025 को एक डिज़ाइन किया है कि हम इस प्रकार से इसमें काम करेंगे। वो क्या किया है उसके बारे में डिस्कस होगा। खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कितने लोगों को दिया गया, अर्जुना अवार्ड कितने लोगों को अनाउंस किया गया है कि दिया जाएगा, ये सभी चर्चा करेंगे। और नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस अभी रिसेंटली में ऑर्गेनाइज हुई है, कहाँ की गई इसकी बात होगी। और पुजारी ग्रंथि सम्मान स्कीम ये किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के द्वारा शुरू की गई। और डीजी अभी सीआरपीएफ के कौन बने हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कौन बने हैं। ये हमारी एक पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ये कहाँ किस क्षेत्र में काम करती है, सारी डिस्कस होगी। और प्रो कबड्डी टाइटल को अभी पहली बार किसी टीम ने जीता है उसकी बात होगी। और पहला लोकपाल डे हम ऑब्जर्व करेंगे, किस दिन ऑब्जर्व करेंगे इनकी चर्चाएं हम करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सारे इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ टॉपिक बताए हैं उनको मैं डिटेल में आपसे डिस्कस कर सकूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है इसके द्वारा 2025 साल है उसको ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया है। ईयर ऑफ रिफॉर्म का मतलब ये है कि भारत ना बहुत सारे जो चक्रव्यूह हैं, दूसरे देशों के चक्रव्यूह उनके उसमें फंसा हुआ है। मतलब डिफेंस की जब भारत को प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है तो वो दूसरे देशों से मंगाता है, जैसे कि रशिया से गन्स। अगर राफेल जैसे विमान की बात करें तो वो आती हैं हमें फ्रांस से। और बहुत सारे गोला बारूद है वो यूएस से आते हैं। तो इसको कम करते हुए भारत इन लोगों की निर्भरता को कम करते हुए 2025 में कोशिश करेगा कि जितना भारत सेल्फ डिपेंडेंट हो सके वो करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। और साथ साथ जो हमारी सेना है उसको मॉडर्नाइज करने का यहाँ पर टारगेट रखा गया है। तो इसीलिए ईयर ऑफ रिफॉर्म भारत के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा, जिनका नाम राजनाथ सिंह है, उनके द्वारा 2025 को अनाउंस किया गया है। ध्यान रखिएगा, इससे आपको याद रहेगा 2025 ईयर ऑफ रिफॉर्म मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंस किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अभी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा वाटर को प्यूरिफाई करने वाला एक फोकस्ड प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ये प्रोजेक्ट राप्ती रिवर पर शुरू किया गया है। मतलब राप्ती रिवर का जो पानी है उसको साफ करने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। और राप्ती रिवर आपको बता दूं ये गोरखपुर के किनारे से बहती है। तो इसीलिए आप मान सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ भी, जो उनकी स्टार्टिंग राजनीति की जो स्टार्टिंग प्लेस है, वो जो उनका मठ है जहाँ के वो पुजारी थे, वो और अभी भी है, तो वहाँ के जो मठ से वो गोरखपुर से ही बिलोंग करते थे। इसीलिए अब वो राप्ती रिवर को क्लीन करने का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं। इस प्रकार से आप लिंक करके याद कर पाएंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन खेल रत्न अवार्ड से रिलेटेड है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 1991 से इस अवार्ड को दिया जा रहा है। इस बार 2025 में ये 4 लोगों को अनाउंस किया गया है जिन्होंने अपने क्षेत्र में बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। खेल जगत का सबसे बड़ा अवार्ड होता है खेल रत्न अवार्ड। इसका पूरा नाम
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। 4 लोग कौन कौन से हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा 2025 में? तो गुकेश जो कि डी गुकेश हैं, ये चेस से बिलोंग करते हैं। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से बिलोंग करते हैं। प्रवीण कुमार ये पैरा एथलीट है और मनु भाकर ये शूटर हैं। इन 4 लोगों को यहाँ 17 जनवरी को वो एक अवार्ड सेरेमनी में ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। अभी रिसेंटली में अर्जुना अवार्ड भी अनाउंस किए गए कि अर्जुना अवार्ड टोटल 32 एथलीट्स को दिए जाएंगे। 32 एथलीट्स, याद रखिएगा, 32 एथलीट्स को अर्जुना अवार्ड और खेल रत्न अवार्ड टोटल 4 लोगों को ये दिया जाएगा 2025 में। अगला क्वेश्चन। आरिफ मोहम्मद खान ये केरल के गवर्नर थे, अब इनको शिफ्ट कर दिया गया है और बिहार का गवर्नर इन्हें बना दिया गया। बिहार के 42nd गवर्नर ये बन चुके हैं और इनको जो शपथ किसी भी गवर्नर जब उनका अपॉइंटमेंट होता है तो शपथ दिलाई जाती है। शपथ वहाँ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाते हैं। तो पटना के जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उनके द्वारा दिलाई गई, जिनका नाम के विनोद चंद्रन है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अभी किस कंट्री में HMPV वायरस जो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस ये फैला हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें कोरोना जैसे कोरोना में हालात थे उस प्रकार के हो चुके हैं। तो चाइना में अब इसका आउटब्रेक हुआ है। पेशेंट्स के नंबर बहुत ज़्यादा हुए हैं, जिनमें बच्चे बूढ़े अधिकतर शामिल हैं। बच्चे बूढ़ों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये वायरस, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ये अभी फैला हुआ है और कोरोना जैसी हालत पैदा हो रही है। ये इसमें भी जो इसके कैरेक्टर हैं वो कफ, फीवर और नेज़ल कंजेशन, थ्रॉट जो गला भरा भरा सा रहता है उस प्रकार से सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इस प्रकार के इसके कैरेक्टर होते हैं। और ये वायरस 3 से 6 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मतलब लाइफ स्पैन होता है, जब ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है बॉडी में। ध्यान रखिएगा, हाई रिस्क बच्चों और बूढ़ों में ये होता है। भारत में भी इसका पहला केस बेंगलोर में ऑब्जर्व किया जा चुका है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अभी 31st नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया? तो 31 नंबर का चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस ये भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल में ऑर्गेनाइज कराया गया है, जिसमें 700 से ज़्यादा जो बच्चे हैं, टीचर्स हैं और मेंटर्स, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इंटरनेशनली जो देश हैं वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे, जैसे कि बहरीन, UAE, कुवैत, ओमान और सऊदी अरेबिया के भी पार्टिसिपेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसका इनॉग्रेशन मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव के द्वारा किया गया है। इसकी थीम अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग रखी गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अभी रिसेंटली में ओम बिरला जो कि हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं, उनके द्वारा पंचायत टू पार्लियामेंट 2.0 इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। ये पंचायत टू पार्लियामेंट 2.0 इनिशिएटिव क्या है? इसमें जो ट्राइबल वुमेन्स हैं, जो गांव में जो पॉलिटिक्स करने वाली जो वुमेन्स हैं, उनको यहाँ पर आगे बढ़ाने, साथ साथ उनको अपनी पंचायत में डिजिटली काम ज़्यादा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जिससे कि कोशिश हो सकेगी कि जो गांव में जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पर डिजिटली काम हो और पारदर्शिता उससे बढ़ जाए। और महिलाओं को इसके लिए प्रोत्साहित किया गया है पंचायत टू पार्लियामेंट 2.0 इनिशिएटिव में। ओम बिरला साहब के द्वारा इनको यहाँ पर बुलाया गया और संबोधित भी किया गया है। अगला क्वेश्चन। 38 नेशनल गेम पहली बार किस राज्य में ऑर्गेनाइज हो रहा है? तो नेशनल गेम इस बार 38 नंबर का होगा और पहली बार ये उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज हो रहा है। अभी उत्तराखंड में जो सेरेमनी हुई थी उसमें यहाँ पर जो टॉर्च है वो बसाल जलाई गई और इसको 28 जनवरी से 24
फरवरी तक ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम जो कि देहरादून में है वहाँ पर। और इसकी टॉर्च का नाम भी कुछ रखा गया जिसका नाम तेजस्विनी रखा गया है। चीफ मिनिस्टर के द्वारा इसको जलाया गया। अब अगर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन वही मैंने बना दिया है कि जो 38 नेशनल गेम्स होंगे उसके टॉर्च का नाम क्या रखा गया, तो पूछा जा सकता है आपसे, तेजस्विनी उसका नाम रखा गया है। क्या? तेजस्विनी। अगला क्वेश्चन, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। यूएस के प्रेसिडेंट अभी भी जो बाइडन है, लेकिन जनवरी के मिड में लगभग 20 जनवरी के बाद यहाँ पर नए प्रेसिडेंट चुने जा चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप। तो जो बाइडन अभी भी प्रेसिडेंट हैं और उनके द्वारा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर यूएस का भी कितने लोगों को दिया गया, तो 19 लोगों को ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिए गए हैं अभी रिसेंटली में। ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग के वीक में। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी के द्वारा फाउंडेशन स्टोन सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहाँ रखा गया? जब से मोदी सरकार आई है तब से वो जो हमारे भारत की अलग अलग मेडिकल पद्धतियां हैं जैसे कि होम्योपैथी, आयुर्वेदा या यूनानी, इन सबको प्रमोट करती हुई नजर आ रही है। इसके लिए आयुष मंत्रालय भी बनाया गया है। तो इसी के उपलक्ष्य में आयुर्वेदा को प्रमोट करते हुए सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये रोहिणी नई दिल्ली में इसका फाउंडेशन स्टोन भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा रखा गया है। अगला क्वेश्चन, अभी किस शहर को दुनिया का मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है? तो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी वियतनाम की कैपिटल हनोई को डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पर जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, इसकी जो डेंसिटी है बहुत ज़्यादा यहाँ पर थी, जिसकी वजह से मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी दुनिया की इसे अनाउंस किया गया। किसके द्वारा? तो एयर विजुअल और आईक्यू एयर के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई, उसमें ये बताया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस शहर में प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025 होस्ट होगा? तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में 8 से लेकर 10 जनवरी 2025 तक प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन को ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, जिसमें जो भारत के बाहर रहने वाले प्रवासी हैं उनको भारत की उन्नति में योगदान के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए इसे ऑर्गेनाइज कराया जाता है, जिससे कि भारत में वो अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो दे पाए भारत के विकास में। और साथ साथ ये ध्यान रखिएगा 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी ऑब्जर्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, किस मिनिस्ट्री के द्वारा सशक्त बेटी ई दृष्टि इनिशिएटिव लॉन्च किया गया? तो सशक्त बेटी ई दृष्टि इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा? तो इसमें जो बेटियां हैं उनको, जो बेटियां और फीमेल्स हैं उनको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो प्रोवाइड कराए जाएंगे, जैसे कि उनको टैबलेट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, उनको लैपटॉप्स प्रोवाइड कराए जाएंगे जिनकी फैमिली इनकम का जो बार है वो 4 लाख से कम है। मतलब उनकी फैमिली इनकम अगर 4 लाख से कम है तो उनको लैपटॉप और टैबलेट वगैरह प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे कि वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एजुकेशन को कंप्लीट और बेहतर कर सके और अपने आप को एम्पावर कर सके। इसी स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि इस समय संभाल रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके द्वारा सशक्त बेटी ई दृष्टि इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में अभी इंडिया का पहला कोस्ट लाइन वेडर्स बर्ड सेंसस ऑर्गेनाइज कराया गया है? तो कोस्ट लाइन वेडर्स बर्ड सेंसस को गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा गुजरात में और गुजरात गवर्नमेंट के साथ मिलकर बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ गुजरात ने गुजरात के कोस्टल एरिया में ऑर्गेनाइज किया है। ध्यान रखिएगा, ये पहला है इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। और कहाँ पर? मेराइन नेशनल पार्क और मेराइन सेंचुरी जो कि जामनगर में है, वहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में जो हमारी प्राइस इंडेक्स है
जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है इसको रिवाइज करने के लिए एक नीति आयोग के जो मेंबर हैं उनकी अध्यक्षता में एक पैनल बनाया गया, जिससे कि उस पर जो उनका बेस प्राइस है, होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो बेस प्राइस है उसको दोबारा से रिवाइज किया जा सके। अभी तक 2011 से 12 और 2022 से 23 तक के लिए होलसेल प्राइस जो उसका बेस प्राइस था वो ऑलरेडी सिलेक्टेड था, लेकिन उस पर अब डिस्कस करने के लिए एक नई कमेटी या नए पैनल को बनाया गया, जो कि इस पर डिस्कस करेगा कि कितना होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस प्राइस होना चाहिए। ये रमेश चंद्र की अध्यक्षता में ये पैनल बनाया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अभी रिसेंटली में एक रिपोर्ट जारी की एसबीआई ने बताया कि भारत में चाहे गांव का एरिया हो चाहे शहर का एरिया हो, दोनों जगह पोवर्टी कम हुई है। कैसे पता चला? तो एसबीआई की रिपोर्ट में बताया गया कि 2024 में जो पोवर्टी रेट है वो 4.86% है, जबकि 2012 में ये पोवर्टी रेट 25.7% था। ये रूरल की बात की जा रही है, लेकिन अगर अर्बन की बात करें, शहर की बात करें, तो फाइनेंशियल ईयर 2012 में 13.7% था, लेकिन अब यहाँ पर ये घट के 4.09% पोवर्टी रेट अर्बन में हो चुका है। तो दोनों जगह जो पोवर्टी रेट है वो कम हुआ, और इसकी वजह से पोवर्टी लाइन एडजस्ट हुई है, जिसकी वजह से पोवर्टी कम हुई है, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन रेट है उसके कंपेयर में, पहले के कंपेयर में बढ़ गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन। पुजारी ग्रंथि सम्मान स्कीम किसने शुरू की है? तो पुजारी ग्रंथि सम्मान स्कीम ये नई दिल्ली, मतलब दिल्ली के गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। अरविंद केजरीवाल जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के, उनके द्वारा इसे शुरू किया गया, जिसमें फाइनेंशियल सपोर्ट गुरुद्वारा या फिर मंदिरों को और जो वॉरशिप वाली जगह है उनको दिया जाएगा। कितना? 18,000 रुपये यहाँ पर हर टेम्पल, हर गुरुद्वारा मंथली इनको दिया जाएगा, जिससे कि अपनी जो प्रैक्टिसेस है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, उनको कर सके। और सरकार का इसमें सपोर्ट है कि आप जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उनको करते रहें, उसके लिए सरकार आपको 18,000 रुपये मंथली प्रोवाइड कराएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन। अभी रिसेंटली में किस राज्य में महाभारत वाटिका फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए इस्टेब्लिश किया गया? तो महाभारत वाटिका फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अभी इस्टेब्लिश किया है। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने हल्द्वानी में महाभारत वाटिका नाम से एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, मतलब महाभारत के अलग अलग पात्रों को दिखाते हुए ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन का एक नया तरीका निकाला है। इसी प्रकार से जो ये इनिशिएटिव है ये रामायण वाटिका भी इन्होंने डेवलप किया था। ठीक, तो महाभारत वाटिका कहाँ पर? हल्द्वानी में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है। अगला क्वेश्चन। अभी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये हमारी एक पैरामिलिट्री फोर्स है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये इसके नए डीजी बने हैं। इनका नाम है वितुल कुमार। कौन? वितुल कुमार। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश कैडेट से बिलोंग करते हैं और जन्म इनका पंजाब में हुआ था, और ये अभी सीआरपीएफ के नए डीजी बने। अगला क्वेश्चन। अभी 78 नंबर का जो 78 एडिशन था संतोष ट्रॉफी का, वो किसने जीत लिया? तो संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल से रिलेटेड एक ट्रॉफी होती है, जो कि अभी वेस्ट बंगाल ने केरला को हराकर जीत ली है। ध्यान रखिएगा, इसको ऑर्गेनाइज कहाँ कराया गया? तो इसका फाइनल हैदराबाद में ऑर्गेनाइज हुआ था, बाला योगी स्टेडियम में। और 78 नंबर का संतोष ट्रॉफी किसने जीत ली? वेस्ट बंगाल ने जीती है। अगला क्वेश्चन। अभी किस ऑर्गेनाइजेशन ने क्वांटम प्रोसेसर, ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है, विलो, ये एडवांस क्वांटम कंप्यूटिंग और जो उनकी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने में कैपेबल है। साथ साथ ये जीरो टेम्परेचर, जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है, जिस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, उस टेम्परेचर पर भी ये कार्य कर सकता है। ठीक, और इसका नाम विलो है, जो कि इसने लॉन्च किया, ये किया है गूगल ने। अगला,
किस राज्य में इंडिया का पहला ग्लास सी ब्रिज अनवील किया गया है? तो ग्लास सी ब्रिज ये तमिलनाडु में अभी रिसेंटली में इसको डेवलप किया गया, अभी इसको अनवील किया गया। ये चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन के द्वारा अनवील किया गया है। अगर इसकी बात करें तो ये दो ब्रिज को कनेक्ट करता है, एक विवेकानंद रॉक मेमोरियल और दूसरी है तिरुवल्लूर स्टैचू को। ये दो जो यहाँ पर ब्रिज है इनको कनेक्ट करता हुआ नजर आएगा। कहाँ? तो ये कन्याकुमारी में अवेलेबल है और ग्लास सी ब्रिज है, पहला है देश का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर रहा है, ग्लास सी ब्रिज। अगला, बिजनेस रेडी, ये बी रेडी के नाम से एक रिपोर्ट है, ये किसने लॉन्च की है? ये प्रदर्शित कर रही है कि 2020 के डेटा को यहाँ पर लिया गया कि दुनिया में किस प्रकार से किस किस देश ने कैसा कैसा परफॉर्मेंस किया। बिजनेस को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट यहाँ पर सस्पेंड कर दी गई थी, उसके उपलक्ष्य में इसको रिपोर्ट को शुरू किया गया है। और अब इसमें बताया जाएगा कि कौन सा देश किस प्रकार से कार्य कर रहा है अपने देश में ईज ऑफ जो इजी बिजनेस को इजी बनाने में, स्टार्टअप्स को आसानी से सेटअप करने में, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन को लेस किया है या किसने बढ़ाया है, ये सारी डिटेल अब वर्ल्ड बैंक बिजनेस रेडी नाम से, बी रेडी नाम से एक रिपोर्ट बनाया करेगा, उससे पता चलेगा। ध्यान रखिएगा, अभी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है इसको 2020 में बंद कर दिया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, काम्या कार्तिकेयन जिन्होंने अभी 7 समिट चैलेंज को कंप्लीट कर लिया है, इन्होंने 7 समिट चैलेंज मतलब 7वीं जो हाईएस्ट पीक है उसको चढ़ा, वो है माउंट विंसन। ये अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक है जिसको चढ़ने के बाद इन्होंने अपना 7 समिट चैलेंज को कंप्लीट किया, जिनका नाम काम्या कार्तिकेयन है। ये मुंबई में रहती हैं, 17 साल की एक बच्ची हैं। अगला क्वेश्चन, ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट 2025 ये नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज की जाएगी भारत मंडपम में 5 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक। यह ध्यान रखिएगा, इंडिया वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व कर रहा है। अगला क्वेश्चन, IIT बॉम्बे के द्वारा, IIT बॉम्बे ने पेनलेस इंजेक्शन जो कि फ्री शॉक सिरिंज वाला होगा, निडल फ्री होगा, उसको यहाँ पर लॉन्च किया है और ये IIT बॉम्बे के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ध्यान रखिएगा, किसने डेवलप किया? निडल फ्री शॉक सिरिंजेस पेनलेस इंजेक्शन को तो IIT बॉम्बे के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। प्रो कबड्डी लीग अभी किस टीम ने जीत लिया? तो प्रो कबड्डी लीग हरियाणा स्टीलर्स के द्वारा जीता गया, पटना पायरेट्स को हराकर। हरियाणा स्टीलर्स ने इसे पहली बार जीता है और ये पुणे में ऑर्गेनाइज कराया गया था। अगला क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर जिनको मेलबर्न क्रिकेट क्लब के द्वारा मेंबरशिप से ऑनर किया है और सचिन तेंदुलकर ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। जो मेलबर्न क्रिकेट क्लब है ये ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल है, इसको 1838 में फाउंड किया गया था। ओल्डेस्ट स्पोर्टिंग क्लब है ये MCC मेलबर्न क्रिकेट क्लब। ठीक, अगला क्वेश्चन, अभी सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल टाइटल को किसने जीत लिया? तो सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल टाइटल को केरला की टीम ने जीत लिया है। ध्यान रखिएगा, केरला की टीम यहाँ पर जीती और चंडीगढ़ की टीम को यहाँ पर इन्होंने हराया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, ICC ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो एक फास्ट बॉलर है जिनको नॉमिनेट किया भारत के, जिनका नाम अर्शदीप सिंह है। ये T20 में ICC ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर इनको अभी नॉमिनेट किया है। और अगर वुमेन्स में बात करें तो ODI वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए स्मृति मंदाना को यहाँ पर नॉमिनेट किया गया है। आगे चल के हो सकता है इनको अवार्ड भी मिल जाए, लेकिन अभी स्मृति मंदाना को ODI वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर और अर्शदीप को पुरुषों में T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए यहाँ पर नॉमिनेट किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन,
वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप को किसने जीत लिया? तो वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप को कोनेरू हम्पी के द्वारा जीत लिया गया है। ध्यान रखिएगा, इसको न्यूयॉर्क में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था, वहां पर ही कोनेरू हम्पी ने फीडे वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस टूर्नामेंट जो चैंपियनशिप है इसको जीत लिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अभी किस कंट्री ने लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट को बिल्ड कर लिया है? तो अभी रिसेंटली में जो लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट बिल्ड कर रहा है ये पाकिस्तान कर रहा है, जिसका नाम क्या है? चासमा न्यूक्लियर पावर प्लांट इसका नाम है। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान में दुनिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट डेवलप हो रहा है, जिसका नाम चासमा न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 5 है। अगला क्वेश्चन, 18th एलिफेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया? तो 18वां एलिफेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल ये नेपाल में ऑर्गेनाइज कराया गया है। भारत के साथ 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, पहला लोकपाल डे हम कब ऑब्जर्व कर रहे हैं 2025 में? तो पहला लोकपाल डे हम 16 जनवरी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, दिल्ली में इसे ऑब्जर्व किया जाएगा, पहला लोकपाल डे, फर्स्ट लोकपाल डे। और इसके जो चीफ गेस्ट होंगे वो संजीव खन्ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, इनके साथ साथ श्री अन्ना हजारे और अटॉर्नी जनरल जो इस समय पर है वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। अगला क्वेश्चन, पहली फीमेल टीचर भारत की कौन रही जिन्होंने महिलाओं के उद्धार के लिए काम किया, सोशल रिफॉर्म में काम किया? तो सावित्रीबाई फूले, ये इंडियन टीचर, इंडियन रिफॉर्मर, पोएट और भारत के जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति को सुधारने में इनका एक अहम योगदान है। भारत की पहली फीमेल टीचर भी हैं ये। इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर, ज्योतिबा फूले उनका नाम था, उनके साथ मिलकर वुमेन्स के जो राइट है उनके लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पर लड़ाई की थी, उस टाइम पर न्याय मांगा था। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंटेंट अगर आपको बेहतर लगा हो तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो अपने कुछ दोस्तों तक शेयर करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।